नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, कल यानी 29 मई को दिल्ली के मुंगेशपुर में डेटा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर का 52.9 डिग्री सेल्सियस, 52.9 डिग्री सेल्सियस मतलब कि लगभग इसे आप राउंड फिगर में 53 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि 0.5 से ऊपर जब तापमान होता है तो उसको राउंड फिगर में 1 माना जाता है, उससे नीचे को 5 तक को राउंड फिगर में नीचे माना जाता है। यानी अगर 52.5 होता तो 52 रहता, 52.6 हो गया तो 53 हो गया। इस तरह से तो 53 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आज इस पर खबरें मीडिया में छाई हुई हैं और एक तरफ ये भी लिखा हुआ है हेडलाइन में कि 53 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान दिल्ली में, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो मेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि शायद मशीन में कुछ त्रुटि रही है और इस वजह से यहाँ पर डेटा जो रिकॉर्ड किया गया वो एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हों। और यहाँ तक कि पृथ्वी मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आकर के ये बात कही है कि शायद इसमें कुछ कमियां रही हैं, उस पर जांच चल रही है और उसके बारे में डेटा आएगा। और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर कल 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया, 46.9 डिग्री सेल्सियस, जो पिछले 79 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसने। तो अगर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो 53 डिग्री सेल्सियस तापमान तो पूछिए, समझ ही सकते हैं कि किस तरह से अपने आप में एक हिस्टोरिकल फिगर है टेम्परेचर का या गर्मी का एक प्रतीक है। अभी जो कंडीशन है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह की बादल की स्थितियां यहाँ पर बनी थी राजस्थान के पूर्वी रीजन से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो हवा कर्व हो रही है इसको अगर आप देखें तो हवा आने के बाद यहाँ से कर्व हो रही है, तो इस पूरे रीजन से लेकर के पूर्वी राजस्थान के भागों में एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश और पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में ऐसे बादल बनेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप। लेकिन ये बादल बिल्कुल निराश करेंगे ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ ये बारिश दे सकते हैं किसी रीजन में। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बारिश होगी उससे पहले तापमान तो अपने पीक पर पहुंच चुका होगा। तो अगर दिन भर का अगर हम डेटा देखें तो आमतौर पर हाईएस्ट मैक्सिमम अगर आसमान साफ है तो लगभग लगभग 3 से साढ़े 3 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में 3 से साढ़े 3 या 4 बजे भी कह सकते हैं कुछ जगहों पर। और 4 बजे के बाद तब तक ये तापमान इसी तरह से ऊपर चढ़ता रहता है और 4 बजे के बाद अगर बादल बनते भी हैं तब इसमें डिक्लाइन शुरू होगा। जब हवा आनी शुरू होगी या बारिश होगी या आंधी चलेगी तो डिक्लाइन शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि अपने पीक पर टेम्परेचर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, गर्मी तो इन सभी भागों में लगेगी ही लगेगी। दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली में सुबह 8 बजे से ही गर्म हवाएं चल रही हैं। दिल्ली सहित राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में गर्म हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के बीच में जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ से नमी आएगी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से होते हुए राजस्थान के रास्ते, और जब ये हवा यहाँ पर ऐड होगी तो इस हवा के चलते कुछ गतिविधियाँ देखने को ज़रूर मिलने वाली हैं। और यही नहीं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली हवा भी इस तरह से घूम रही है, रिकर्व कर रही है। जो ड्राई विंड सारी वो भी इसमें मर्ज होने के बाद घूम रही है और इधर से नमी वाली हवाएं भी घूम रही हैं। डब्ल्यू का भी प्रभाव है। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने के साथ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बारिश की इंटेंसिटी भले ही हल्की से मध्यम रहेगी या बहुत हल्की होगी और थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन राहत मिल सकती है। बिहार के उत्तर और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में और इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना, जिसमें असम और मेघालय का क्षेत्र शामिल है, नागालैंड का क्षेत्र शामिल है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में फिलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। झारखंड और उड़ीसा में जहाँ पर मौसम मॉडल के हिसाब से बिल्कुल साफ रहने वाला है, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ पैच बादलों के यहाँ पर अच्छे खासे बन सकते हैं और ये छत्तीसगढ़ के मध्य भागों तक फैले हो सकते हैं, जिसमें रायपुर समेत बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा और उत्तर में बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और अंबिकापुर समेत दक्षिण में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो मध्य प्रदेश पर भी
नमी वाली हवाएं ड्राई विंड्स के साथ चल रही हैं। ड्राई विंड्स पहले से आ रही है, तो हीट वेव का प्रकोप ग्वालियर से लेकर इंदौर तक और इधर नीमच से लेकर सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली तक, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा तक जारी रहेगा। बैतूल में भी गर्मी रहेगी, भोपाल और गुना में भी भीषण गर्मी रहेगी। और ऐसे में यहाँ पर भी आंधी वाले, गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश दे सकते हैं धूल भरी आंधी के साथ। तो और ये सब कुछ होगा शाम के समय, तो जाहिर सी बात है शाम तक गर्मी का प्रकोप अपने आप में हावी रहेगा देश के तमाम इलाकों पर, इलाकों की तरह ही मध्य प्रदेश पर भी। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में और धीरे धीरे सौराष्ट्र की ओर भी आप देखिए, सौराष्ट्र तक भी बादल पहुंच रहे हैं। और ये पूर्वी रीजन और कोंकण गोवा का जो रीजन है, यहाँ तक बादल बारिश वाले पहुंच रहे हैं और अब यहाँ पर बरसात शुरू होने वाली है। गोवा में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर क्योंकि डब्ल्यूडी का थोड़ा-सा इम्पैक्ट यहाँ पर है और अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है। तो गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और आस-पास के भागों में कुछ जगहों पर और इधर लद्दाख में कहीं-कहीं पर, उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपरी इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। और अब बात करते हैं 31 मई के मौसम की। दोस्तों, दिल्ली सहित उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर आज से कल जो संभावनाएँ हैं बारिश की वो बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी तो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, आंधी और गर्जना के साथ। और हो सकता है कि इस बारिश से दिन भर थोड़ा-सा मौसम आज की तुलना में अलग रहे और हीट वेव से लोगों को राहत मिले और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। और ये जो बारिश होगी इस ये जो बारिश होगी इसके चलते इन सभी भागों में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कश्मीर से उत्तराखंड के बीच, यहाँ पर भी हीट वेव की कंडीशन जो अभी तक बनी हुई थी इसमें अंतर आ सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। राहत तो राजस्थान के ऊपर भी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी राहत मिलेगी ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर गर्मी का लगातार प्रभाव रहेगा। हालांकि हवा यहाँ पर अपना रुख बदल रही है और उत्तर से पश्चिम के बजाय ये दक्षिण से होकर आएगी, तो इसमें नमी ज़्यादा होने के कारण जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यानी फलौदी से लेकर चूरू तक का जो रीजन है, इन भागों में थोड़ा-सा हवा में नमी का असर बढ़ेगा, टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहने की संभावना है, लेकिन उमस के कारण परेशानी होगी। और इधर बिहार में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। मध्य और दक्षिण भारत के हिस्सों की बात करें तो यहाँ उड़ीसा और साथ ही साथ यहाँ पूर्व में झारखंड में दक्षिणी भागों पर संभावना थोड़ी बनेगी कल से। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ेगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में संभावनाएँ बन रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों को छोड़कर बाकी जगहों पर दोनों राज्यों में ड्राई वेदर रहेगा और केरल तथा लक्षद्वीप और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और दोस्तों, ये 1 जून का दिन है। 1 जून के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर मौसम विभाग की माने तो आज यहाँ पर केरल में मानसून का आगमन हो सकता है और अगर आज हो गया तो कल परसों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा-सा और क्षेत्रों में बढ़ेंगी और मानसूनी हवाएँ इस तरह से अगर देखें तो इस तरह से चलें तो परसों तक ये हवाएँ चेन्नई तक पहुँच सकती हैं और चेन्नई में भी मानसून की वर्षा शुरू हो सकती है। आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर, तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों तथा केरल में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, पूर्वोत्तर में ठीक-ठाक बारिश होगी और ये जो रीजन आप देख रहे हैं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर मेघालय और पश्चिमी असम का, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, जब से साइक्लोनिक सिस्टम आया है, यहाँ से होकर गुजरा है रेमल और ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। लगातार नमी का यहाँ पर प्रवाह अच्छा खासा होने के कारण लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ रही है और साथ ही साथ बारिश का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में भी 1 जून से बारिश बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में और मध्य भागों में कई जगहों पर बादल आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में फिलहाल चांसेस बहुत अच्छी बारिश के नहीं हैं।